नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का पार्ट 2 है ये। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं वो एक बार पार्ट 1 देख लें इसका, और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज के पार्ट 2 की। इसमें देखिए आपको बिना कैलकुलेशन के हम आपको साधारण ब्याज समझाएं। कैलकुलेशन आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कैलकुलेट कर लें। अब दोस्तों देखिए यहां पर जैसे हम बात करते हैं 100 रुपए की, 100 नहीं ज्यादा ले लो, आप 1000 ले, 1000 रुपए 20% की दर से 1 वर्ष या 2 वर्ष ले, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब दोस्तों यहां पर हम देखिए बात कर रहे थे बिना कैलकुलेशन। अब इसमें कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। इतना तो दिमाग आपके पास है। देखो हम परसेंट की अगर यदि बात करते हैं तो देखिए कभी भी किसी का यदि आपको 10% और 1% और 100%, ये 3 बातें सीख लीजिए। 100% का मतलब है कोई राशि जितनी है उतनी ही 100%। 10% का मतलब है उसमें से एक अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना। यानी इसका 10% अगर बात करते हैं 1000 रुपए का जो 10% है, 10% का मतलब है दोस्तों इसमें हम 10 का भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। तो इसका जो 10% होगा दोस्तों 100, यानी एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। और जैसे ही आप एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट के बाद जीरो खत्म। और 1% का मतलब है दोस्तों 2 अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगा। तो यहां पर आप दोस्तों ये 1000 रुपए है और 1000 के बाद यदि हम 2 अंक छोड़ के इधर से 1 और 2 अंक छोड़ के जब पॉइंट लगाएंगे तो ये 2 जीरो खत्म। 1% का मतलब है दोस्तों 10 रुपए, ये 100 रुपए, ये 1000, यानी 100% का मतलब है टोटल जो वैल्यू जो मूलधन जो दिया हुआ है वो 100%। 10% एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, 1% का मतलब है 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना। तो यहां पर अब हम बात करते हैं इसके सवाल की। तो दोस्तों ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें आपको पहले 10% निकालना है, फिर 1% की भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये 20% है, आराम से पहले आप 1000 का 10% निकालो। अब दोस्तों इस 1000 का जो 10% है कितना होगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। एक अंक छोड़ के जब पॉइंट लगाएंगे दोस्तों 1000 का 10% हो गया 100। अब 100 हो गया तो लेकिन आपको कितना निकालना है, 20% निकालना। ये तो दोस्तों 10%। अब 10% है तो 20% कितना होगा, 10% और हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा 10%। यानी 10% 100 है तो 20% कितना होगा दोस्तों, 200। तो यहां पर ये आपका 20%। अब दोस्तों ये बात कर रहा है 2 वर्ष। ये जो ब्याज है वो 1 वर्ष का है। ये दोस्तों कितने का है, 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष का 400 हो जाएगा दोस्तों। यहां पर बात यही है कि 1 वर्ष का ब्याज 200, तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना होगा, 200। तो यहां पर 2 वर्ष बाद उसकी जो ब्याज की राशि होगी वो 400 हो जाएगी। तो यहां पर आपको ना पेन की आवश्यकता, ना कॉपी की आवश्यकता, ठीक। तो यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। पहले 10% निकालेंगे, 1% की आवश्यकता होगी, 1% निकालेंगे। अब दोस्तों मान के चलो यहां पर इस सवाल में 20% की जगह, अब मैं सवाल को चेंज कर देता हूं। मान के चलो यहां पर ये 4% या 5%, तब कैसे लगेगा। राशि जैसे 1000 की जगह और चेंज कर लो, 1000 की जगह 2000 ले लो दोस्तों, 5000 ले लो, कोई भी राशि ले लो। ये लो साहब 5000 ले लो। समय आप 2 करो, 3 करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपको 1 वर्ष का निकालना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वर्ष का आ जाएगा। तो यहां दोस्तों आपको सबसे पहले इसका 10% निकालना। अब दोस्तों कैलकुलेशन करने आपको दिमाग 5000 है और 5000 है, यहां पे 5% निकालो। तो पहले आप इसका 10% निकालें। 10% का मतलब है एक अंक छोड़ो, यानी एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो
ये हो जाएगा आपका 500। 10% का मतलब हो गया 500 और 1% का मतलब हो गया 50। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये 5000 है, आपको 10% निकालना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। और यदि आपको 1% निकालना है तो दोस्तों 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा। तो ये है आपका 1%, ये है दोस्तों 10%। अब देखिए यहां पर ये 50 जो रुपए है वो 1%। अब दोस्तों आपको 5% निकालना। या तो आप ऐसा कीजिए 10% जब 500 है तो 5% का मतलब क्या हो गया, आधा। भाई 10% 500 के बराबर है तो एक आधा, 5% का मतलब क्या हो गया, 10 का आधा, तो इसका भी आधा हो जाएगा। यानी 5% का मतलब हो गया दोस्तों 250 रुपए। हो गया नहीं हो गया? यदि आप 1% से निकालेंगे, 1% का मतलब 50 रुपए है, तो दोस्तों 5% का क्या मतलब हो गया, 1 का 50 है तो 5 का कितना हो गया, 250 इसका हो गया। हो गया या नहीं हो गया? भाई 1% का मतलब 50 रुपए है तो 5% का 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 250 ही हो गया। या तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक ही। अब दोस्तों 5% का मतलब हो गया 250 रुपए। ये दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज। कितने का है, 1 वर्ष। लेकिन ये ब्याज आपको कितने साल देना है दोस्तों, 3 वर्ष देना। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 250, दूसरे वर्ष का 250 और तीसरे वर्ष का 250। क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो समान है। तो यहाँ पर तीनों का जो ब्याज होगा 250 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ देंगे तो ये आपका 750 रुपए ब्याज जो है वो। इस तरीके से हम ये प्रश्न निकाल सकते। तो ये सारा का सारा जो मैटर है वो परसेंटेज जो है 10%, 1%, वो कैसे ये चीज है। अब दोस्तों मान के चलो यदि ये सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग और कर लेते हैं, चलो मूलधन समय ये भी चेंज कर देते हैं एक बार के लिए। जैसे मान के चलो कोई वैल्यू है 25,000 और 25,000 है, दर है आपकी 12%। और यहां पर समय आप 5 वर्ष ले लीजिए, 6 वर्ष ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2,500 जो 25,000 रुपए, पहले इसका आप 10% निकालिए। 25,000 का 10% का मतलब एक जीरो हटाना है। तो यहाँ पर यदि जीरो है तो उसको हटाना है, यदि अंक है कोई तो वहां पर पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर इसका 10% हो गया दोस्तों 2500, एक अंक हट जाए। और यदि 1% आपको निकालना है तो दोस्तों 1% यानी एक जीरो और हटा दीजिए, यानी 250 रुपए 1% हो। ठीक है दोस्तों, यहां हमें कितना निकालना है, 12%। 10% तो हो गया 2500, 1% 250, लेकिन आपको 10% तो ये हो गया दोस्तों, 10% इसको ले लेंगे। 1% का मतलब 250 है तो 2% का मतलब कितना हो गया, 500। यानी 2% का मतलब कितना हो गया भाई, 1% 250 है तो 2% 500। अब ये 500 है, 2% दोस्तों ये है आपका 10%। आपको टोटल कितना निकालना है, 12%। भाई 2,500 ये हो गया, 500 ये हो गया, तो यानी टोटल 12% कितना हो गया दोस्तों, 3,000 हो गया। ये 12%। ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का निकाला गया। यहां पर ये चीज ध्यान रखिए, ये ब्याज जो है वो 1 वर्ष का। अब निकालना कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। अब 5 का निकालना तो दोस्तों 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, 1 वर्ष का 3,000 तो 5 वर्ष का 15,000 रुपए ब्याज हो जाए। ये सिंपल सी बात, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी बिना कैलकुलेशन के साधन। अब देखिए कुछ विभिन्न तरीके के जो सवाल हैं वो उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों तक आपको पहुंचाने का काम करना होगा। और जो भी आपको कमेंट करने हैं वीडियो में नीचे कमेंट करना। देखिए डिस्क्रिप्शन में सारी चीज दी हुई है, वहां मेरा टेलीग्राम लिंक है, मोबाइल नंबर है, आप सीधे डिस्कस कर सकते हैं, चीज कर सकते हैं, सारी समस्याओं का हम आपका समाधान करने की कोशिश करें। दोस्तों हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आगे की जो टॉपिक है वो पार्ट नंबर 3 में हम आपको बताएं।
ये तो मैंने दोस्तों पार्ट 2 इसलिए डाल दिया, किसी को शॉर्ट ट्रिक यदि पसंद है तो वहां पर हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। और भी इससे देखिए आगे के कई प्रकार के सवाल हैं, जैसे कोई धन कितने परसेंट की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल है वो सारे सवाल हम आप तक पहुंचे। तो आप अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। हम दोस्तों आपसे एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, बस अधिक से अधिक वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लें ताकि जो आने वाली वीडियो है आपकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।